पूरा यूनिवर्स खत्म होने वाला है और अब इस यूनिवर्स को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ दो लोगों पे है, वॉल्वरिन और डेडपुल। लेकिन सवाल एक है कि क्या ये दोनों एक साथ मिलके काम कर पाएंगे या नहीं, और क्या ये दोनों पूरे यूनिवर्स को बचा पाएंगे। आइए जानते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको डेडपुल 3 की पूरी कहानी सुनाऊंगा। कहानी की शुरुआत होती है डेडपुल यानी कि वेड के साथ। वेड अपने फनी डायलॉग्स के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं और वो सबको ये बताते हैं कि अब डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया है और अब डिज्नी को डेडपुल की जरूरत है। लेकिन डेडपुल को किसकी जरूरत है? डेडपुल को जरूरत है वॉल्वरिन की। हमें ये दिखाया जाता है कि डेडपुल वॉल्वरिन के कब्र के पास गए हैं और उसे खोद रहे हैं। डेडपुल सबसे ये कहते हैं कि सबको तो ये लग रहा होगा कि वॉल्वरिन अब मर चुका है, लेकिन आप लोग एक बात भूल चुके हैं कि वॉल्वरिन के पास हीलिंग पावर है। और डेडपुल को यकीन था कि वॉल्वरिन उनके कब्र में अभी भी जिंदा है। लेकिन डेडपुल की सारी उम्मीदें तब टूट जाती है जब उन्हें वहाँ पर वॉल्वरिन नहीं बल्कि उनका कंकाल मिलता है। अब वेड को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, किससे मदद मांगे। तभी वहाँ पर TVA के लोग आ जाते हैं और हमें ये पता चलता है कि TVA के लोग भी डेडपुल के पीछे पड़े हुए हैं। TVA के लोग डेडपुल को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन डेडपुल यानी कि वेड मानने कहाँ वाले थे। वो वॉल्वरिन के कंकाल को लेके TVA के लोगों के साथ फाइट करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि वो वॉल्वरिन के कंकाल से उनका खंजर भी निकाल लेते हैं। तो अब TVA के लोग कहाँ टिकने वाले थे। डेडपुल धीरे धीरे TVA के सारे लोगों को मार देते हैं। लेकिन ये सब हुआ क्यों TVA के लोग डेडपुल के पीछे पड़े हुए। ये सब हमें समझाने के लिए कहानी हमें पास की तरफ लेके जाती है, यानी कि 14 मार्च 2018 को। और हमें ये देखने को मिलता है कि वेड बैठा हुआ है एवेंजर के ऑफिस में हैप्पी के सामने। वेड हैप्पी से ये कहता है कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, तो मुझे एवेंजर के बॉस से मिलना है। हैप्पी वेड से कहता है कि तुम जैसों के लिए मैं ही बॉस हूँ, तो तुम अपना इंटरव्यू मुझे दोगे। तब वेड हैप्पी को ये बताता है कि उसे भी एवेंजर बनना है। वो एवेंजर का बहुत बड़ा फैन है और अब वो खुद भी एक एवेंजर बनना चाहता है। हैप्पी वेड से पूछता है कि बताओ तुम एवेंजर क्यों बनोगे। तब वेड हैप्पी को बताता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को ये साबित करना है कि वो भी कुछ है, और वो ऐसा तभी कर पाएगा जब वो एवेंजर का हिस्सा बनेगा। ये सुन के हैप्पी वेड को समझाता है कि एवेंजर लोगों की मदद करने के लिए एवेंजर बनते हैं, खुद के लिए नहीं। हैप्पी वेड को बोलता है कि तुम जाओ अभी अपने ऊपर काम करो, लेकिन हमारी नजर तुम्हारे ऊपर जरूर रहेगी, और अगर तुम एवेंजर बनने के काबिल हुए तो हम तुम्हें जरूर बुलाएंगे। वेड समझ जाता है कि हैप्पी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। कहानी आगे बढ़ती है और अब 8 साल के बाद वेड एक डायमैक्स कंपनी में काम करता है। वेड ने डेडपुल बनना छोड़ दिया है और अब वो सेकेंड हैंड कार लोगों को बेच रहा है, लेकिन यहाँ भी वो खुश नहीं है। और इस कंपनी का मालिक उसका दोस्त पीटर है। पीटर वेड को समझाता है कि तुम ये सब काम के लिए नहीं बने हो, तुम डेडपुल हो, तुम डेडपुल बनो। लेकिन वेड पीटर से ये कहता है कि अब मैं कभी भी डेडपुल नहीं बनूंगा। पीटर वेड को समझाने की कोशिश करता है कि तुम छोटे छोटे मिशन तो कर ही सकते हो, लेकिन अब वेड डेडपुल नहीं बनना चाहता। तभी वेड का ध्यान एक इंसान पे जाता है जो कि उस पे नजर रख रहा है, लेकिन इससे पहले वेड कुछ समझ पाता। पीटर वेड से ये कहता है कि मैं समझ गया आज तुम्हारा मूड क्यों खराब है, क्योंकि आज तो तुम्हारा बर्थडे है इसलिए तुम्हारा मूड खराब है। वेड बोलता है ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है। वेड पीटर के साथ अपने घर पे पहुंचता है, जहाँ पर वेड के सारे दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं उससे बर्थडे विश करने के लिए। वेड बहुत खुश है। वेड अपने दोस्तों को देखता है और कहता है कि तुम लोग ही मेरी दुनिया हो और मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। वेड पार्टी में सबसे मिलता है और इस पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है। वेड अपनी गर्लफ्रेंड से अभी भी प्यार करता है। वो वेनिसा से पूछता है कि क्या तुम्हारी जिंदगी में अभी कोई है। तब वेनिसा वेड को ये बताती है कि उसकी जिंदगी में एक लड़का है जो उसके साथ ऑफिस में काम करता है। ये सुन के वेड काफी दुखी हो जाता है। वेड खुश रहने की कोशिश करता है। वेड को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन उसे पता नहीं है कि अभी उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक उसके दरवाजे पे नॉक होता है। वेड बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ TVA के लोग हैं, लेकिन वो TVA के लोगों को पहचानता नहीं है। उसे लगता है कि दुपिंदर ने इन लोगों को बुलाया है पार्टी के लिए, लेकिन उसे जल्दी असलियत पता चल जाती है। इससे पहले वेड कुछ कर पाता, वो लोग वेड को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेड TVA के ऑफिस में है और उसके सामने वहाँ का इंचार्ज आता है पैराडॉक्स। वेड को लगता है कि उसने जो केबल टाइम मशीन यूज किया था उसी के वजह से TVA के लोगों ने उसे यहाँ लाया है। लेकिन पैराडॉक्स वेड को शांत रहने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ लाने का कारण वो नहीं है। पैराडॉक्स वेड को ये बताता है कि तुम्हें यहाँ लाने का कारण सिर्फ ये है कि उसके बॉस को लगता है कि तुम में कुछ स्पेशल बात है और तुम कुछ कर सकते हो, तुम इस दुनिया को बचा सकते हो। वेड को इसी बात का इंतजार था। वेड समझ जाता है कि उसे अब सुपर हीरो बनना पड़ेगा। वेड कहता है कि मैं तो इसी के लिए बना हूँ, मैं एवेंजर को बचाऊंगा, मैं पूरी दुनिया को बचाऊंगा। वेड बहुत खुश है। वेड जाता है अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और वेड अब सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि अब वो इस दुनिया को बचाने वाला है। वेड पैराडॉक्स से कहता है कि मुझे पहले अपने
घर भेजो, वहाँ मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि मैं फिर से डेडपुल बन चुका हूँ। वेड की बातें सुन के पैराडॉक्स हंसने लगता है। वेड को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर हो क्या रहा है। पैराडॉक्स वेड से कहता है कि तुम किस घर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा घर तो अब बचने ही नहीं वाला है। वेड को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैराडॉक्स वेड को ये समझाता है कि तुम्हारा यूनिवर्स अब खत्म होने वाला है। वेड पैराडॉक्स से बोलता है कि सीधे सीधे लैंग्वेज में बताओ कि तुम क्या बोल रहे हो। वेड कहता है कि जब कोई भी यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति खत्म हो जाती है तो वो यूनिवर्स भी खत्म होने लगता है। ध्रुव शक्ति मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि उस यूनिवर्स के लिए बहुत जरूरी है, और अगर वो खत्म हो जाता है तो यूनिवर्स भी खत्म हो जाता है। वेड को लगता है कि पैराडॉक्स उसकी बात कर रहा है। वेड कहता है कि इस यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति तो मैं ही हूँ और मैं तो अभी जिंदा हूँ। पैराडॉक्स हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लोगन यानी कि वोल्वरिन की। लोगन की कुर्बानी के बाद इस यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति चली गई है और अब ये यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वेड पैराडॉक्स से पूछता है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। पैराडॉक्स वेड को बताता है कि कुछ 1000 साल तो लगते ही हैं। वेड खुश हो जाता है कि अभी तो काफी टाइम है, लेकिन तभी पैराडॉक्स वेड को एक बहुत बड़ा झटका देता है। पैराडॉक्स कहता है कि तुम्हारी यूनिवर्स की तबाही का इंचार्ज मैं हूँ और मैं अपना 1000 साल तुम्हारी यूनिवर्स के लिए बर्बाद नहीं करूंगा। मैं ये काम करूंगा 72 घंटों में और मैं कुछ ही घंटों में तुम्हारे यूनिवर्स को खत्म कर दूंगा। पैराडॉक्स वेड को दिखाता है कि टीवीए के लोग वेड के यूनिवर्स में टाइम रिपर नाम की एक मशीन लगा रहे हैं। वेड पूछता है ये क्या है, तब पैराडॉक्स वेड को बताता है कि ये टाइम रिपर मशीन है जो कि वक्त को तेज करता है और अब 72 घंटे में तुम्हारी पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाएगी और अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो इस यूनिवर्स में जाके सब लोगों के साथ खत्म हो जाओ या फिर दूसरा रास्ता कि टीवीए में मेरे साथ काम करने लगो। वेड कहता है कि मैंने अपना फैसला ले लिया है। पैराडॉक्स को ये लग रहा था कि वेड उसका साथ देगा, लेकिन वेड उसके हाथ से टाइम ट्रैवल रिमोट लेके वहाँ से भाग जाता है और अब कहानी हमें प्रेजेंट की तरफ लाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डेडपुल यानी कि वेड ने टीवीए के सारे लोगों को मार दिया है और अब वो अलग अलग यूनिवर्स में जाके लोगन को खोज रहा है। उसे काफी लोगन मिलते हैं, कोई छोटा लोगन, कोई बड़ा लोगन, कोई गुस्से लोगन, तो कोई लोगन मरने वाला है, लेकिन फाइनली उसे एक शराबी लोगन मिलता है। उसे वो परफेक्ट लोगन लगता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लोगन तो नशे में पूरी तरीके से चूर है। इससे पहले लोगन और वेड में लड़ाई हो पाती, लोगन बेहोश हो जाता है और वेड लोगन को उठाने के लिए नीचे झुकता है और देखता है कि लोगन ने वोल्वरिन का ड्रेस पहना हुआ है। वेड काफी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेड लोगन को लेके टीवीए के ऑफिस जाता है। पैराडॉक्स ये सब देख के शॉक हो जाता है और पैराडॉक्स वेड को बोलता है कि तुम क्या सोच रहे थे कि तुम किसी और यूनिवर्स से किसी और लोगन को लाके अपने यूनिवर्स में रखोगे ताकि तुम्हारी यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति फिर से बदल जाए। वेड कहता है हाँ मैं यही सोच रहा था, ये लोगन अब मेरे लोगन को रिप्लेस करेगा और अब ये लोगन मेरे यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति बनेगा। पैराडॉक्स कहता है कि तुम अगर किसी और यूनिवर्स से कोई और लोगन भी लेके आते ना तो मैं उसे भी रिजेक्ट कर देता, लेकिन तुम लाए भी किसे, इस लोगन को जो कि सबसे घटिया वोल्वरिन है। इसने अपने पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दिया। पैराडॉक्स की बातें सुन के वेड ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम्हारे सीनियर से बात करनी है। सीनियर का नाम सुनते के साथ पैराडॉक्स घबराने लगता है और वेड को ये समझ में आ जाता है कि पैराडॉक्स ने ये सारी बातें टीवीए के सीनियर को बताई नहीं है और वो अपनी मर्जी से यूनिवर्स को खत्म कर रहा है। वेड पैराडॉक्स से ये कहता है कि तुमने ये सारी बातें अपनी सीनियर को बताई तो नहीं है, यानी कि तुम उनसे झूठ बोल रहे हो। पैराडॉक्स कहता है कि मैं टीवीए के लिए अब काम नहीं करना चाहता, मैं खुद टीवीए बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सारी बातें सीनियर्स को नहीं बताई क्योंकि अब मैं टीवीए का फैसला लूंगा। वेड को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। पैराडॉक्स कहता है कि अब तुम्हारे यूनिवर्स को कोई नहीं बचा सकता। वेड पैराडॉक्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन पैराडॉक्स पहले वेड को और उसके बाद वोल्वरिन यानी कि लोगन को गायब करके शून्य लोग में भेज देता है। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोगन और वेड दोनों शून्य लोग पहुंच चुके हैं और अब वेड की आंखें खुल रही है, लेकिन अब लोगन को भी होश आ चुका है और अब लोगन वेड पे बहुत ज्यादा गुस्सा है और अब शुरू होती है वेड और लोगन यानी कि वोल्वरिन और डेडपुल के बीच में लड़ाई। और इस लड़ाई में लोगन वेड के ऊपर भारी पड़ जाता है। लोगन ये कहता है कि मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, लेकिन इससे पहले लोगन कुछ कर पाता, वेड लोगन को रोकता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम चाहे तो तुम्हारे यूनिवर्स फिर से वापस ला सकते हैं। हम टीवीए जाएंगे और वहाँ पर पहले मैं अपना यूनिवर्स बचाऊंगा और उसके बाद उन लोगों से कह के तुम्हारे यूनिवर्स को फिर से ठीक करूंगा। लोगन वेड की बात मान जाता है, लेकिन उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो दोनों यहाँ से निकले कैसे। तभी किसी की आवाज आती है कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो, यहाँ पर कुछ और लोग भी आ रहे हैं। वेड उस शख्स को देख के काफी खुश हो जाता है। लोगन उस शख्स को पहचानता नहीं है, लेकिन वो इंसान जब नीचे आता है तो हमें पता चलता है कि वो
वो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका है। इन तीनों को पकड़ने के लिए वहाँ पर एक आर्मी आई है जिसका लीडर है पायरो। वेड को इंतजार था कि कैप्टन अमेरिका कब पायरो की धज्जियां उड़ाएंगे, लेकिन वेड को पता नहीं था कि ये कैप्टन अमेरिका नहीं है बल्कि फैंटास्टिक फोर का जॉनी है। जॉनी पायरो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। पायरो इन तीनों को पकड़ लेता है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें देखने को मिलता है कि पायरो लोगन, वेड और जॉनी को लेके अपने लीडर के पास जा रहा है। वेड जॉनी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब जॉनी उन्हें बताता है कि ये एक शून्य लोग है जहाँ पर टीवी उन लोगों को भेज देते हैं जो कि समय रेखा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर राज चलता है कैसेंड्रा का और वो एक बहुत बुरी औरत है और वो काफी ताकतवर है। वो यहाँ सब पे राज करती है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बागी है जो उसके खिलाफ है और मैं उन्हीं बागी में से एक हूँ। अगर कैसेंड्रा से तुम बच भी गए तो यहाँ पर सबसे ताकतवर है एलायत। एलायत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वॉल्वरिन और वेड ये सोच के टेंशन में आ जाते हैं कि वो कैसे एलायत और कैसेंड्रा से बचेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पायरो उन लोगों को लेके कैसेंड्रा के अड्डे पे जा रहा है। और कैसेंड्रा का अड्डा क्या है? बहुत बड़ा सा एंटमैन जो कि मरा हुआ है और अब उसी के अंदर कैसेंड्रा ने अपना अड्डा बना दिया है। अड्डे के अंदर पहुंचने के साथ लोगन और वेड को मिलने के लिए आती है कैसेंड्रा। कैसेंड्रा को दूर से देख के वेड को ऐसा लगता है कि क्या ये चार्ल्स जेवियर है, लेकिन उसके बाद कैसेंड्रा उठ के आती है और कैसेंड्रा बताती है कि वो जेवियर नहीं है बल्कि जेवियर की जुड़वा बहन है जिसे पैदा होते के साथ यहाँ शून्य लोग में भेज दिया गया था क्योंकि टीवीए उसकी शक्तियों से डरती थी, लेकिन उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर राज कर रही है और वो यहाँ पर बहुत खुश है। कैसेंड्रा की बातें सुनने के बाद डेडपुल कहता है कि हाँ, हमें तुम्हारे बारे में पता है। जॉनी ने तुम्हारी काफी तारीफ की है। उसने कहा है कि तुम कितनी घटिया हो, तुम एक कमजोर हो, एक बुजदिल हो और तुम सिर्फ लोगों को तंग करना जानती हो। डेडपुल कैसेंड्रा को जॉनी के खिलाफ भड़काता है। जॉनी मना करता रहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन कैसेंड्रा डेडपुल की बात मान जाती है और कैसेंड्रा जॉनी को मार देती है। ये देख के डेडपुल और लोगन दोनों शौक में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वेड अपने आप को संभालता है और कैसेंड्रा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे टीवी वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उसने अगर ऐसा नहीं किया तो उसका यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। उसे यूनिवर्स को बचाना है। वेड की बातें सुन के कैसेंड्रा हंसती है और कहती है कि तुम क्या यूनिवर्स को बचाओगे, तुम किसी काम के नहीं हो। यहाँ पर मेरी टक्कर का कोई भी नहीं है, लेकिन लोगन मेरी टक्कर का है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहे। कैसेंड्रा की बातें सुन के लोगन को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो कैसेंड्रा की तरफ जाता है, लेकिन कैसेंड्रा की शक्तियों के सामने लोगन टिक नहीं पाता। वो लोगन को जमीन के नीचे गाड़ देती है। उसके बाद कैसेंड्रा डेडपुल की तरफ बढ़ती है और डेडपुल उससे लड़ने के लिए एक छोटी चाकू निकालता है। कैसेंड्रा हंसती है और कहती है एक चाकू से मेरा क्या होगा। तब डेडपुल उसे बताता है लेकिन 6 खंजर तो तुम्हें मार सकते हैं। और तभी वॉल्वरिन पीछे से वो 6 खंजर कैसेंड्रा के अंदर घुसा देता है, लेकिन कैसेंड्रा उससे भी बच जाती है। कैसेंड्रा समझ जाती है कि लोगन और वेड उसके साथ काम नहीं करेंगे, तो वो कहती है कि एलायत आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एलायत का खाना बन जाओ। वैसे भी मुझे एलायत को यहाँ पर रहने का किराया देना पड़ता है और तुम दोनों इस महीने का किराया हो। लोगन समझ जाता है कि वो एलायत से लड़ नहीं पाएगा। एलायत को आता हुआ देख के बाकी सब भागना शुरू कर देते हैं और लोगन उसी बात का फायदा उठा के एक शिप लेता है और लोगन और वेड वहाँ से भाग जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोगन और वेड वहाँ से बच के निकल गए और लोगन अब वेड से कहता है कि हमें इस सरहद से पार निकलना पड़ेगा, तभी हम जाके टीवीए तक पहुँच पाएंगे। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वेड लोगन को ये बताता है कि उसके यूनिवर्स में वॉल्वरिन एक हीरो था, सब कोई उसकी इज्जत करते थे। लोगन वेड को ये कहता है कि मैं वो लोगन नहीं हूँ। कहानी आगे बढ़ती है। लोगन वेड से पूछता है कि तुमने मुझे ये नहीं बताया कि आखिरकार वो लोगन मरा कैसे था। तब वेड लोगन को ये बताता है एक बच्ची जिसका नाम था X-23, उसे बचाने के चक्कर में लोगन मारा गया था। डेडपुल देखता है कि उसके तरफ एक डॉगपुल आ रहा है, जिसे देख के डेडपुल को काफी खुशी होती है। वो डॉगपुल डेडपुल की तरफ आता है, लेकिन वो डॉगपुल तो बस एक झलक थी क्योंकि सामने से आता है एक और डेडपुल। लेकिन इस वेड की शक्ल तो बिल्कुल ठीक है, जिसे देख के वेड यानी कि असली वाला डेडपुल चल जाता है। वो डेडपुल को बताता है कि उसका नाम है नाइसपुल और वो सबके साथ अच्छे से रहता है। वो वेड और लोगन को ये बताता है कि मैं यहाँ पर अकेला डेडपुल नहीं हूँ, यहाँ तो पूरी डेडपुल की फौज है और वो सब के सब पागल और गुस्सैल है। लोगन नाइसपुल से पूछता है कि क्या तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। नाइसपुल बोलता है हाँ, और मैं तुम्हें अपनी कार भी दूंगा, लेकिन शर्त बस एक ही है कि मुझे मेरा कुत्ता वापस चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है। नाइसपुल वेड और लोगन को वहाँ से निकलने के लिए अपनी कार देता है, लेकिन वेड डॉगपुल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि उसे डॉगपुल काफी पसंद आ गया है। लोगन जबरदस्ती डॉगपुल को लेके नाइसपुल को दे देता है और उसके बाद वेड और
और लोगन वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में वेड लोगन से पूछता है कि एक बात तो बताओ, तुमने एक्समैन की ड्रेस आखिरकार क्यों पहनी हुई है। लोगन को इस सवाल से गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये सवाल मुझसे मत पूछो, कोई और बातें करो, लेकिन ये बात मत करो। उसके बाद वेड लोगन से ये कहता है कि अगर टीवी वालों ने तेरी दुनिया बचा ली तो तुम वापस जाके करोगे क्या। वेड की बात सुन के लोगन को गुस्सा आ जाता है। लोगन पूछता है कि अगर से तुम्हारा क्या मतलब, क्या तुम कंफर्म नहीं हो कि मेरी दुनिया बचेगी या नहीं, यानी कि तुमने मुझसे झूठ बोला। लोगन को गुस्से में आता देख के फाइनली वेड सच बोल देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी दुनिया बचा पाएंगे या नहीं, मुझे बस अपनी दुनिया बचानी है और मुझे अपनी दुनिया भी नहीं अपने दोस्तों को बचाना है। मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे दुनिया बचानी नहीं आती, लेकिन तुम्हें आती है। तुम एक्समैन हो, तुम एक्समैन के सबसे मेन एक्समैन हो, तुम वॉल्वरिन हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अब वेड की बातें सुन के लोगन को काफी गुस्सा आ चुका है और अब शुरू होती है लोगन और वेड की दूसरी लड़ाई। और इस लड़ाई में भी लोगन वेड के ऊपर भारी पड़ता है। लोगन वेड को कार की सीट पे बांध देता है, लेकिन अब लोगन भी काफी थक चुका है और हमें देखने को मिलता है कि उन दोनों को लेके कोई शख्स वहाँ से चला जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेड और लोगन किसी जगह पे है। वेड ये सोचता है कि ये जगह किसकी है, लेकिन लोगन को इसकी कोई परवाह नहीं है। और तभी वेड के सामने कुछ लोग आते हैं और वो लोग वही बागी थे जिसके बारे में जॉनी बात कर रहा था। वो लोग और कोई नहीं है बल्कि है ब्लेड, इलेक्ट्रा, गैबलिंग और X-23 यानी कि लॉरा। वेड उन लोगों को अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन उन लोगों को इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वेड और लोगन कैसेंड्रा के पास जाके बच के वहाँ से निकल गए। वो लोग कहते हैं कि हमारा दोस्त जॉनी भी 2 दिन से गायब है। वॉल्वरिन समझ जाता है कि जॉनी कैसे मरा है, लेकिन वेड इस बात को छुपाता है। लेकिन लोगन सबको ये बात बता देता है कि इसी की वजह से कैसेंड्रा ने जॉनी को मार दिया था। वेड सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो बस एक गलतफहमी थी, मैंने कुछ नहीं किया। वेड सबसे ये कहता है कि हम लोग एक टीम बन सकते हैं और टीम बन के हम लोग कैसेंड्रा को हरा के यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कोई भी वेड की इस बात से सहमत नहीं है। इलेक्ट्रा ये कहती है कि कैसेंड्रा को कोई नहीं हरा सकता। वेड ये समझाता है कि मैग्नेटो का हेलमेट यहाँ पर जरूर होगा और उसकी मदद से हम कैसेंड्रा को हराएंगे। इलेक्ट्रा वेड को ये बताती है कि उस हेलमेट को तो कैसेंड्रा ने बहुत पहले ही खत्म कर दिया। अब सिर्फ एक ही हेलमेट है जो कि जगरनॉट के पास है, लेकिन वो भी कैसेंड्रा के लिए काम करता है। तब वेड कहता है कि ये तो बहुत अच्छा प्लान है, हम लोग उसके अड्डे में जाएंगे, जगरनॉट से उस हेलमेट को छीनेंगे और उसके बाद कैसेंड्रा को मार देंगे। फिर वेड सबसे ये कहता है कि तुम लोग कब तक बागी बन के रहोगे, हम सुपर हीरो हैं, हम सुपर हीरो वाले काम करते हैं। हम जाते हैं कैसेंड्रा के अड्डे में, उससे फाइट करते हैं, उसे हराते हैं और उसके बाद हम TVA में जाके मेरे यूनिवर्स को बचाते हैं। वेड के बहुत कहने पे सब कोई तैयार हो जाते हैं, लेकिन लोगन इस मिशन के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पायरो बात कर रहा है पैराडॉक्स से। पैराडॉक्स पायरो को ये कहता है कि कैसेंड्रा को मार दो और उसके बाद तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। पायरो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। कहानी हमें एक बार फिर से लोगन की तरफ लेके जाती है। लोगन जो कि अकेला बैठा हुआ है और अब उससे मिलने के लिए आती है X-23 यानी कि लॉरा। लॉरा को देख के लोगन ये कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हें बचाया था, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ। लॉरा लोगन को समझाने की कोशिश करती है कि तुम वॉल्वरिन हो, तुम लोगन हो, तुम वही हो जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। लोगन लॉरा से ये कहता है कि मैं कभी कुछ ठीक नहीं कर सकता, मैंने अपने पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया। और फिर लोगन लॉरा को अपने सूट पहनने का राज बताता है। लोगन ये कहता है कि जब मैंने इस सूट को पहली बार देखा था तो मैं काफी हंसा था। स्कॉट, जीन, स्टॉर्म सब कहते थे मुझे कि मैं ये सूट पहनूं, लेकिन मैं इसे पहनना नहीं चाहता था। मैं कभी उनकी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मैं उन्हें छोड़ के चला गया और तभी अचानक इंसानों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और इंसानों ने सारे म्यूटेंट को मार दिया। और जब मैं लौट के आया तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर कोई जिंदा नहीं है, सब मर गए। सिर्फ ये सूट था और मैंने ये सूट पहन लिया ताकि मुझे ये याद रहे कि मैंने क्या कर दिया है। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। लॉरा लोगन को समझाती है कि हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। कैसेंड्रा को अगर रोकना है तो तुम्हें हमारे साथ आना ही पड़ेगा, लेकिन लोगन इसके लिए तैयार नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि डेडपुल बाकी सब लोगों को लेके कैसेंड्रा के अड्डे पे गया है और हमें ये भी देखने को मिलता है कि अब फाइनली लोगन भी उनके साथ आ गया है। अब शुरू होती है कैसेंड्रा की फौज और डेडपुल और लोगन
की फौज के बीच में लड़ाई। लोगन और वेड अंदर की तरफ जाते हैं कैसेंड्रा को काबू करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसेंड्रा ही उन्हें TVA में वापस भेज सकती है। और नीचे डेडपुल की पूरी फौज जगरनॉट का हेलमेट पाने की कोशिश कर रही है। और वहाँ ऊपर कैसेंड्रा के शक्तियों के सामने डेडपुल और लोगन टिक नहीं पाते। डेडपुल बेहोश हो जाता है और कैसेंड्रा लोगन के दिमाग में झांकने की कोशिश कर रही है। कैसेंड्रा ये देखती है कि लोगन काफी दुखी है। कैसेंड्रा पूछती है कि तुम दुखी क्यों हो? तब लोगन उसे बताता है कि मेरे वजह से सारे के सारे एक्समैन मर गए। कैसेंड्रा कहती है कि सिर्फ यही बात नहीं है, और भी कुछ है। जहाँ एक तरफ कैसेंड्रा लोगन के दिमाग के साथ खेल रही है, वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि लॉरा जगरनॉट को मार के उसका हेलमेट ऊपर की तरफ फेंक देती है और वो हेलमेट हाथ लगता है डेडपुल के। लोगन के दिमाग के अंदर कैसेंड्रा लोगन से पूछती है कि बताओ और क्या कम है तुम्हें? तब लोगन कैसेंड्रा को ये बताता है कि एक्समैन के मरने के बाद उसे बहुत गुस्सा आया और उसने हर इंसान को मारना शुरू कर दिया, चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे। वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन वो गुस्से में पागल होके ये सब कर रहा था। कैसेंड्रा लोगन को समझाती है कि तुम्हें अपने ऊपर काबू करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ शून्य लोग में तुम वो बन के रह सकते हो जो कि तुम हो, और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन तभी लोगन कैसेंड्रा से कहता है कि अब तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और तभी कैसेंड्रा को ये महसूस होता है कि डेडपुल ने उसे हेलमेट पहना दिया है और अब वो कभी भी मर सकती है। डेडपुल कहता है कि तुम हमें वापस भेजोगी या नहीं? कैसेंड्रा बोलती है कि उसके लिए तो तुम्हें ये हेलमेट हटाना पड़ेगा, और अगर तुमने ये हेलमेट हटाया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। वेड लोगन से कहता है कि इसे ही मार दो, उसके बाद हम वापस जाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। लेकिन इससे पहले लोगन कुछ कह पाता, वहाँ पर पायरो आता है और पायरो कैसेंड्रा के ऊपर गोली चला देता है। कैसेंड्रा भी ये देख के काफी शौक में है कि पायरो ने उसे धोखा आखिर क्यों दिया। तभी लोगन पायरो को रोक देता है और वेड से कहता है कि इसका हेलमेट हटाओ। वेड कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो ये हमें मार देगी। लोगन कहता है कि मैं इसके भाई को जानता था, इसका भाई था सेवियर, और सेवियर अगर यहाँ रहता तो वो कभी भी अपनी बहन को मरते हुए नहीं देखता। लोगन कहता है कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान था, और अगर उसे पता होता कि उसकी कोई बहन भी है तो वो सारे यूनिवर्स को एक कर देता। लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ शून्य लोग में जरूर आता और तुम्हें घर वापस लेके जाता, और आज मैं तुम्हें जेवियर के लिए छोड़ रहा हूँ। वेड हेलमेट हटा देता है और अब कैसेंड्रा को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कैसेंड्रा कहती है कि तुम लोगों ने मुझ पे एक एहसान किया है, तो अब मैं तुम्हें यहाँ से वापस भेजूंगी। कैसेंड्रा कहती है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक जादूगर आया था, मैंने उस जादूगर को मार दिया, लेकिन उसकी अंगूठी ले ली। और हमें ये समझ में आता है कि वो जादूगर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज था। डॉक्टर स्ट्रेंज से मिली हुई अंगूठी की मदद से कैसेंड्रा टाइम डोर खोलती है और उसी टाइम डोर से लोगन और वेड पहुंच जाते हैं अपने यूनिवर्स। वो लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं ड्राइव मैक्स के कंपनी के पास, और डेडपुल पीटर को ये बताता है कि वो एक बार फिर से सुपर हीरो बन चुका है। पीटर भी बहुत खुश है। वेड को एक बार फिर से डेडपुल बनते हुआ देख के कहानी आगे बढ़ती है और हमें ये देखने को मिलता है कि पैराडॉक्स अपने स्टाफ को ये कहता है कि टाइम रिपर को तेज करो, वेड और लोगन यहाँ पर किसी भी वक्त पहुँचने वाले हैं। और वहाँ दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कैसेंड्रा को पता चल जाता है कि पायरो ने उसके ऊपर गोली पैराडॉक्स के कहने पे चलाई थी, और अब कैसेंड्रा एक प्लान बना चुकी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेड और लोगन पैराडॉक्स के पास पहुंच जाते हैं और वो पैराडॉक्स को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन पैराडॉक्स कहता है कि मैं नहीं रुकूंगा। तब वेड कहता है कि ये बात कैसेंड्रा से कहो। कैसेंड्रा वहाँ पर आ चुकी है और उसने पायरो को मार दिया है। वो पैराडॉक्स के दिमाग में अपनी उंगलियां घुसाती है और पैराडॉक्स को काबू करना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे बताओ टाइम रिपर कैसे यूज होता है। वेड कहता है कि इसकी टेंशन तुम मत लो, हम दोनों नीचे जा रहे हैं ना, टाइम रिपर को खत्म कर देंगे। लेकिन अब कैसेंड्रा कुछ और सोच रही है। वो उन दोनों को वहाँ से फेंक देती है और कहती है कि मुझे टाइम रिपर खत्म नहीं करना, बल्कि मुझे टाइम रिपर चाहिए। वो पैराडॉक्स को लेकर नीचे जाती है और पैराडॉक्स को ये बताती है कि अब मैं टाइम रिपर की मदद से एक यूनिवर्स नहीं बल्कि सारे यूनिवर्स को खत्म कर दूंगी और बचेगा सिर्फ शून्य लोग, और वहाँ की एक लौती रानी मैं बनूंगी। अब तुम मुझे चलोगे नीचे और टाइम रिपर यूज करना सिखाओगे। और लोगन और वेड हमारे काम में टांग नहीं आ पाए, इसलिए मैं कुछ साथी को अपने साथ लाई हूँ और वो लोग वेड और लोगन को रोकेंगे। कैसेंड्रा पैराडॉक्स को लेकर वहाँ से चली जाती है और वेड और लोगन देखते हैं कि टाइम डोर से आता है डॉगपुल। डॉगपुल को देख के वेड काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे नाइस पुल भी आ जाता है, जिससे देख के वेड काफी नाराज है। लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब धीरे धीरे पूरे डेडपुल की आर्मी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर लेडी पुल भी है, किड पुल भी है, निंजा पुल भी है, सारे के सारे पुल है जो कि अब वेड और लोगन को मारने वाले हैं। वो लोग गोलियां चलाते हैं, लोगन तो बच जाता है, लेकिन वेड नाइस पुल को अपने आगे खड़ा कर देता है और सारी की सारी गोलियां लगती है नाइस पुल को। वेड नाइस पुल से पूछता है कि तुम्हें हील होने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन हमें ये पता चलता
चलता है कि नाइसफुल के पास तो हीलिंग पावर है ही नहीं, यानी कि अब वो मरने वाला है। नाइसफुल को ढाल बना के वेड आगे की तरफ बढ़ता है और डेडपुल्स के सारे वार लगते हैं नाइसफुल को और वेड वहाँ से बच जाता है, लेकिन नाइसफुल अब मर जाता है। और तभी लोगन डॉगपुल को अपने साथ लेके वहाँ से निकलता है। डॉगपुल को देख के बाकी सारे डेडपुल रुक जाते हैं क्योंकि सबको डॉगपुल काफी पसंद है। लोगन वेड से कहता है कि तुमने पहले जॉनी को मरवाया और अब तुमने नाइसफुल बेचारे को मरवा दिया। वेड कहता है कि ये सब बातें करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हमें 100 डेडपुल को मारना है, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? तब लोगन कहता है मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और उसके बाद शुरू होता है लोगन और वेड और बाकी 100 डेडपुल के बीच में फाइट। लोगन और वेड मिलके बाकी सारे डेडपुल को मार देते, लेकिन तभी किडपुल लोगन और डेडपुल को देख के हंसने लगता है। वो लोग ये सोचते हैं कि ये हंस क्यों रहा है, और तभी वो लोग ये देखते हैं कि बाकी सारे डेडपुल के पास हीलिंग पावर है और सब के सब जिंदा हो चुके हैं। अब उन्हें इन लोगों को दोबारा रोकना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले उन दोनों के बीच में फिर से कोई लड़ाई हो पाती, वहाँ पर आ जाता है पीटर। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं पीटर हर डेडपुल का फेवरेट है, तो सारे डेडपुल पीटर के पास चले जाते हैं और लोगन और वेड वहाँ से निकल के नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे पैराडॉक्स लोगन और वेड को ये बताता है कि टाइम रिपर की मदद से कैसेंड्रा हर यूनिवर्स को खत्म करने वाली है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि इन सारे हरकतों की खबर TVA की हेड यानी कि हंटर B15 तक पहुंच जाती है और हंटर B15 ये समझ जाती है कि ये सब पैराडॉक्स कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोगन पैराडॉक्स से ये पूछता है कि इसे रोका कैसे जाए। तब पैराडॉक्स वेड और लोगन को ये बताता है कि टाइम रिपर को एनर्जी एक सीक्रेट चेंबर से मिलती है। उस चेंबर से होती हुई एनर्जी दो ट्विंस टावर में जाती है, जहाँ पर एक टावर में मैटर और दूसरी टावर में एंटी मैटर, और इन दोनों टावर से होती हुई एनर्जी टाइम रिपर तक पहुँचती है। लेकिन अगर कोई इन दोनों टावर को एक साथ कनेक्ट कर दे तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, टाइम रिपर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भी इन दोनों को कनेक्ट करेगा वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी फ्लो होगी कि वो इंसान भी राख में बदल जाएगा। तुम दोनों ने भी अगर ऐसी कोशिश की तो तुम दोनों भी मारे जाओगे और फिर दोबारा कभी जिंदा नहीं होगे। लेकिन वेड और लोगन इस कोशिश के लिए तैयार है, वो यूनिवर्स को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो दोनों नीचे की तरफ जाते हैं और तभी लोगन वेड को रोकता है और कहता है कि ये काम मुझे करने दो, मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं, मेरे पास कोई नहीं है जिसके पास मैं लौट के जा सकूं, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, तुम उसके पास लौट के जाना। लोगन चेंबर की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त वेड लोगन को वहाँ से हटा देता है और खुद चेंबर के अंदर चला जाता है। लोगन वेड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेड कहता है कि अब ये मेरी बारी है कुर्बानी देने के लिए, और वेड दोनों टावर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अब वेड कभी भी किसी भी वक्त मर सकता है। और वहाँ ऊपर कैसेंड्रा अपनी शक्तियों से यानी कि टाइम रिपर से पूरे यूनिवर्स को खत्म करने वाली है, और दूसरी तरफ वेड दूसरे टावर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर लोगन भी आ जाता है। लोगन वेड का हाथ पकड़ लेता है और दोनों टावर को कनेक्ट कर देता है। अब उन दोनों टावर की शक्तियाँ लोगन और वेड दोनों के शरीर में फ्लो कर रही है, और अब उन दोनों को अपना अतीत याद आ रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया है, और धीरे धीरे सारी शक्तियाँ उन दोनों पे फ्लो करती है और वो दोनों फाइनली दोनों टावर के बीच में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और इस शॉर्ट सर्किट में कैसेंड्रा और टाइम रिपर दोनों खत्म हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि हंटर B15 पैराडॉक्स के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। पैराडॉक्स हंटर B15 को झूठ बोलता है और कहता है कि ये सब कैसेंड्रा ने किया है और उसे रोकने के चक्कर में लोगन और वेड दोनों मारे गए। लेकिन पैराडॉक्स को पता नहीं था कि लोगन और वेड दोनों अभी जिंदा है। उन्हें जिंदा देख के पैराडॉक्स हैरान हो जाता है। वेड पैराडॉक्स को बताता है कि अगर हम दोनों में से किसी एक ने उन दोनों टावर को कनेक्ट किया होता तो हम दोनों मर जाते, लेकिन हम दोनों साथ थे इसलिए हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। और तब हंटर B15 पैराडॉक्स को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देती है और TVA के लोग पैराडॉक्स को गिरफ्तार करके चले जाते हैं। और उसके बाद हंटर B15 वेड को बताती है कि तुम्हारी यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति फिर से वापस आ रही है, क्योंकि अब उस ध्रुव शक्ति को इस लोगन ने रिप्लेस कर दिया है और अब ये लोगन तुम्हारे यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति बन चुका है। वेड ये जान के काफी खुश होता है। वेड हंटर B15 से ये कहता है कि हमारी मदद कुछ साथियों ने भी की है जो कि शून्य लोग में फंसे हुए थे, क्या उन्हें भी इस यूनिवर्स में लाया जा सकता है। हंटर B15 मान जाती है और फिर वेड बोलता है कि क्या तुम लोगन के यूनिवर्स को दोबारा ठीक कर सकते हो। हंटर B15 बोलती है तुम्हारा मतलब है कि मैं पास्ट को बदल दूं। लोगन कहता है हाँ। हंटर B15 बोलती है कि उसी पास्ट की वजह से आज तुम एक बेहतर वॉल्वरिन बन चुके हो, उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब लोग मान जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। वेड और लोगन एक दूसरे से अलविदा कहते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वेड लोगन को रुकने के लिए कहता है और वेड लोगन को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए ले जाता है। कहानी के आखिरी सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि लोगन
लॉरा, इलेक्ट्रा, द गैम्बलिंग, ब्लेड सब पहुंच चुके हैं वेड के यूनिवर्स में और सब कोई और वेड उसके दोस्त सब एक साथ बैठे हुए और सब बहुत खुश हैं। और इसी के साथ कहानी होती है खत्म। डेडपुल 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया गया कि डेडपुल TVA के ऑफिस में और सबको ये कह रहा है कि जॉनी को मरवाने का इल्जाम उसके ऊपर लगा हुआ है, तो आज वो ये इल्जाम झूठा साबित करेगा। और हमें दिखाया जाता है कि जॉनी ने वेड को वो सारी बातें कही थी, यानी कि कैसेंड्रा के बारे में बुरा भला, जिसकी वजह से कैसेंड्रा ने जॉनी को मार दिया। और हमें समझ में आता है कि वेड ने टाइम ट्रेवल किया है और जॉनी को ये सारी बातें कहने के लिए मजबूर किया है। तो इसी के साथ खत्म होती है डेडपुल 3 की कहानी और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।